जब हम किसी शॉर्टकट की बात करते हैं ना, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लाइक शॉर्टकट इन द सेंस कि अगर मैं कोई चीज़ सीखने की बात करूँ कि इस चीज़ को शॉर्टकट तरीके से सीखा जा सकता है, या ये पर्टिकुलर चीज़ में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इसको कम टाइम में भी सीखा जा सकता है, ठीक है? तो जब भी ऐसी बातें होती हैं, तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे सीख सकते हैं? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका कम से कम टाइम लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके, राइट? तो कम टाइम में भी ज़्यादा चीज़ें सीखी जा सकती हैं, बिल्कुल सीखी जा सकती हैं, और कैसे सीखी जा सकती हैं वो चीज़ हम डिस्कस करने वाला है। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था जिस पे आप लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, जिस पर मैंने बताया था हाउ टू लर्न कोडिंग बाय जस्ट 15 मिनट्स पर डे फॉर 21 डेज़, ठीक है? मतलब अगर आप 21 डेज़ तक 15 मिनट पर डे कोडिंग के लिए देते हो, ठीक है? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उस पर आप कोडिंग कर रहे हो या कैसे सीख रहे हो, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो विदिन 21 डेज़, मतलब 21 डेज़ तक आप कंसिस्टेंटली चीज़ों को सीख रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, तो आप कोडिंग में, जैसे आप लेट्स सपोज़ आप कभी जब मन किया आपने 3 घंटे 4 घंटे दे दिया, कभी मन नहीं किया तो दिया ही नहीं, मतलब 3 दिन 4 दिन कोडिंग देखा ही नहीं। तो ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट पर डे देना है कोडिंग के लिए, और 21 डेज़ तक लगातार देना है, ठीक है? उसके बाद जो रिज़ल्ट आने वाला है उसको एक बार ऑब्ज़र्व करके देखना कि एक्चुअली हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, और कैसे तुम एक छोटे टाइम स्पैन में, मतलब आपने टाइम बहुत कम दिया, पर फिर भी उसका आउटपुट कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव आया, उसको एनालाइज़ करना, और उसके बाद फिर मेरे को बताना कि कमेंट सेक्शन में कि ये चीज़ फ़ॉर्मूला आपकी लाइफ़ में काम किया कि नहीं, राइट? और मैं इस पर बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर आप इस चीज़ को सीरियसली लेते हो और कंसिस्टेंटली एफ़र्ट डालते हो, तो उसका आउटपुट हमेशा पॉज़िटिव ही निकलेगा, राइट? तो आज हम इस वीडियो में प्रॉपर हम डिस्कस करने वाले हैं, रोड मैप बताने वाले हैं आपको, ठीक है? कि कैसे एक्चुअली आप 15 मिनट्स पर डे अगर कोडिंग को देते हो या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, तो विदिन 21 डेज़ आप उसको कितना इफ़ेक्टिवली चीज़ें सीख सकते हो, और कैसे उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टरी कर सकते हो। मास्टरी इन द सेंस कि वही चीज़ आपको सीखने के लिए मेबी आपको 3 महीने 4 महीने लगे, पर उसको अगर आप सही तरीके से सीखोगे तो आप 21 डेज़ में ही उसको अच्छे से सीख सकते हो। उतना ही सीख सकते हो जितना टाइम उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप 6 महीने, 3 महीने या 1 साल दे रहे हो। ठीक है? बस तरीका चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, और वो डायरेक्शन चेंज करके हम अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें सुधार सकते हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है? तो आते हैं अपनी वीडियो पर, जहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं लर्न कोडिंग बाय जस्ट 15 मिनट्स पर डे, और 21 डेज़ भी आ गई है। ठीक है? तो उस चीज़ को ध्यान रखना। तो एक चीज़ तुम्हें पता होगी, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों की बात करता हूँ, मतलब ये थोड़ा सेशन में भी कि थोड़ा-सा लंबा हो जाए, आधे घंटे के आसपास चला जाएगा, तो इसको प्रॉपर देखना चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। अदरवाइज़ चीज़ें मिस हो जाएँगी तो फिर मैं नहीं जानता यार। देखो, अगर आप कोई चीज़ ये सपोज़ ये आप हो, ठीक है? ये आप हो जिसकी 2 आँखें हैं और एक प्यारी-सी स्माइल है, ठीक है? ये आप हो, इट्स यू, ओके? आप क्या कर रहे हो? आप किसी चीज़ में 21 डेज़ दे रहे हो। कोई भी चीज़ जब आप 21 डेज़ तक कंसिस्टेंटली सीख रहे होते हो, उस पर अपना टाइम दे रहे हो, तो भले आप सिर्फ 5 मिनट दो, 1 मिनट दो, 2 मिनट दो। होता क्या है, साइकोलॉजिकली चीज़ें होती क्या हैं, मतलब एक रिसर्च से पता लगाया गया है कि अगर आप कोई चीज़ 21 डेज़ तक लगातार करते रहते हो, उस पर कोई ब्रेक नहीं है, आप मतलब लगे हो, कर ही रहे हो, कर ही रहे हो। तो वो क्या बन जाता है, वो एक तरीके से आपकी नेचुरल लाइफ़ में वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है। मतलब वो एक तरीके से आपकी लाइफ़ में नेचुरली काम करने लगता है, ठीक है? कि मतलब आपको ऐसा सोचना नहीं होता, वो आपकी लाइफ़ का एक पार्ट हो जाता है, ठीक है? मतलब मेबी कि अगर आपको अभी पढ़ना अभी स्टार्ट करोगे तो आपको 10 मिनट भी आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है? 10 मिनट भी लगेगा, भाई क्या ही पढ़ रहा हूँ मैं यार, इससे बेटर है कि मैं कोई रील्स देख लेता या मैं कोई मूवी देख लेता, या फिर मैं किसी के साथ घूमने-फिरने निकल जाता, ठीक है? तो घूमना-फिरना एक अच्छी चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मैं बोलूँगा, ज़रूरी है, करो। पर क्योंकि करियर और घूमना-फिरना, एन्जॉय करना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, तो पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, राइट? ये चीज़ सब लोग जानते हैं। तो जब हम किसी चीज़ में 21 डेज़ तक लगातार देते हैं, तो वो हमारी लाइफ़ का एक हिस्सा बन जाता है। लाइफ़ का हिस्सा इन द सेंस कि अब जब आप 21 डेज़ तक स्टार्टिंग में जब आप 15 मिनट देना स्टार्ट करोगे, सिर्फ़ आपको क्या करना है, 15 मिनट तक पढ़ाई करनी है। अभी मैं बताऊँगा कि आगे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? 15 मिनट तक आप पर डे जब देते हो, तो विदिन 21 डेज़ आपके साथ क्या होगा, आप फ़ील करोगे
यार कोडिंग तो यार मेरे को काफ़ी एंजॉइंग लग रही है, मतलब इस पर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं पर डे 15 मिनट से पढ़ रहा हूँ। जब 21 डेज तक आप लगातार 15 मिनट तक जब आप टाइम देते हो कोई चीज़ को तो क्या होगा कि ये आपकी नेचुरल लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। अब आपको कोडिंग से प्यार होने लगेगा धीरे धीरे, और आपको कोडिंग करना बोरिंग नहीं लगेगा। मतलब जब आप सीखोगे, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बट विद इन 21 डेज अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो सारी चीज़ें आपको ईज़ी लगने लगेंगी। क्योंकि क्यों हो रही हैं सब? ऐसा इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखना, आप सिर्फ़ कितना टाइम दे रहे हो? 15 मिनट। 15 मिनट 24 घंटे में बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है? तो 24 घंटे में 15 मिनट वैसे ही बहुत कम होता है। तो जब हम किसी चीज़ को सिर्फ़ थोड़ा-सा टाइम दे रहे होते हैं, मतलब थोड़ा-सा वक़्त मुझे देना है, तो हमारे दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि यार मेरे को इतना ज़्यादा बोरिंग तो होने वाला नहीं है। मैं 15 मिनट ही तो हैं, 15 मिनट में क्या जाता है, ठीक है? तो उस टाइम पर होगा कि आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे जो कि आपको पॉज़िटिव सिग्नल देंगे। वो पॉज़िटिव सिग्नल आप किस तरह काम करेंगे? वो आपको मेंटली इतना प्रिपेयर्ड रखेंगे, जब आप उन चीज़ों को सीख रहे होगे कि नॉर्मली अगर आप ये सोच के बैठो कि मैं 3 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे मेरे को पढ़ना है, उस टाइम पर आप उतने एक्टिव नहीं रहोगे। जितना आप ये सोच के बैठोगे कि भाई मुझे सिर्फ़ 15 मिनट ही तो पढ़ना है, ठीक है? तो 15 मिनट जब आप वो बैठोगे ना, ये एक छोटा-सा टारगेट लेके, आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहोगे। ये बात मान के रखना, ठीक है? ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है अपनी लाइफ़ में, मैंने भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है? तभी मैं आपको बता रहा हूँ इसके बेनिफिट्स। तो ये जो 15 मिनट्स होने वाले हैं ना, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होने वाले हो। बहुत ज़्यादा क्या होने वाले हो? फ़ोकस्ड होने वाले हो। आप पॉज़िटिव रहोगे, आपके पास एक छोटा गोल रहेगा, ठीक है? तो स्मॉल स्मॉल गोल रहेगा, मतलब एक छोटा गोल रहेगा पर डे के लिए, ठीक है? 15 मिनट ही तो हैं यार। तो ऐसे दिमाग में जाएगा यार मतलब टाइम कितना ही देना है, 15 मिनट ही है। 15 मिनट में अभी तो मुश्किल से समझ में भी नहीं आएगा, निकल जाएँगे। तो उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहोगे। फिर जब आपका फ़ोकस उस लेवल पर होगा, एकदम हाई लेवल पर होगा, तब आप जो चीज़ें सीख रहे हो ना, तो जो चीज़ सीखने में आपको 2 घंटे लग रहे हैं, वही चीज़ आप 15 मिनट में सीख जाओगे। तो वहाँ पर हुआ क्या, आप अपने ब्रेन को बहुत ही सही तरीके से यूज़ कर पा रहे हो, उसके फंक्शंस बहुत सही तरीके से काम करने वाले हैं, और आपके बॉडी में एक पॉजिटिव सिग्नल्स जाएँगी, जिससे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, ठीक है? आप खुश होगे। क्योंकि आपने क्या देखा कि आप सिर्फ 15 मिनट में आपने वो चीज़ सीख ली जो कि नॉर्मल इंसान 2 घंटे, 3 घंटे में भी उतना सही तरीके से नहीं सीख पाता है, ठीक है? तो ये इस तरीके से काम करने वाली हैं, ठीक है? और जब 21 डेज़ ऐसे ही चले जाएँगे आपके, मतलब 21 डेज़ तक आप पर डे 15 मिनट करके दोगे, तो आपका जो ब्रेन है ना, वो उसके फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएँगे। आप पॉज़िटिव तरीके से चीज़ों को सीखने लग जाओगे। आप आप अपने ब्रेन को सही तरीके से यूज़ करने लग जाओगे, और आप कम टाइम में कोई चीज़ को जल्दी ग्रैस्प करने लगोगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी बहुत फ़ास्ट हो जाएगी। आपके दिमाग में लॉजिक बहुत जल्दी बनने लगेंगे, ठीक है? तो ये सारे बेनिफिट्स भी होने वाले हैं एक्स्ट्रा। मतलब जब आप स्टार्ट करते हो ना कोई चीज़ को, छोटे-छोटे जब हम गोल्स देते हैं ना, जैसे नॉर्मली जैसे आप एक कोई छोटा-सा बच्चा है, ठीक है? अभी वो पैदा हुआ है, ठीक है? न्यूबॉर्न बेबी है। उसको एकदम से तो नहीं बोल देना कि भाई तुझे मैराथन दौड़नी है, ठीक है? उसको पहले धीरे-धीरे वो पैरों में चलता है, तो छोटे-छोटे गोल्स होते हैं ना उसके। फिर उसको मम्मी बोलना सिखाया जाता है, पापा बोलना सिखाया जाता है। ऐसे तो नहीं सिर्फ पूरे खानदान का नाम एक साथ दिला दिया जाता है, नहीं। छोटे-छोटे गोल्स दिए जाता है। फिर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करता है, धीरे-धीरे उनमें अच्छा होता है। फिर वो पैरों में मतलब बैठ के चलना स्टार्ट करता है। फिर धीरे-धीरे वो पैरों में चलना स्टार्ट करता है, और फिर जाके वो दौड़ने लगता है। तो मैंने मतलब क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ से सीखने को ये मिलता है कि जब आप छोटे-छोटे गोल्स लेकर आप चल रहे हो, तो वहाँ पर आप ग्रो जल्दी कर रहे हो। मतलब वहाँ पर आप टाइम देख रहे हो। देखो, अगर मैं बच्चे का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको एक टाइम स्पैन देखने को मिलेगा कि भाई उसको तो चलने में तब तो 3 साल लग जाएँगे, या 2 साल या 4 साल लग जाएँगे। तो क्या मुझे भी उतना टाइम लगेगा? यार आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। आप ये सोचो ना कि आप एक स्मॉल किड नहीं हो, मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी नहीं हो जिसका भी मानसिक विकास ही नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो अब ऐसे तो हो नहीं। तो आपको ग्रो करने में उतना टाइम नहीं लगने वाला है। आपको सिर्फ़ अपने ब्रेन को सही सिग्नल्स देना है कि चीज़ों को सीखना कैसे है, और वो सीखना कैसे है, कैसे सिग्नल्स जाएँगे, वो इस तरीके से जाएँगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा करने जब आप स्टार्ट कर दोगे ना 21 डेज़ तक, तो आपकी हैबिट बन जाएगी कि मेरे को भाई अब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, ठीक है? आपके दिमाग में ऐसा जाएगा कि मेरे को अब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, ठीक है? तो
आप अपने ब्रेन को सही तरीके से यूज़ करना सीख जाओगे, क्योंकि अब आपकी आदत बन गई है कि मेरे को टाइम ज़्यादा नहीं देना है, मेरे को एकदम कोई चीज़ सीखूँगा, एकदम फ़ोकस होकर सीखूँगा और वहाँ पे मेरा फ़ोकस इस लेवल का होगा, इस लेवल का हाई कॉन्सन्ट्रेशन होगा कि भाई मैं जिस जिस चीज़ को सीखने के लिए किसी बंदे को 4 घंटे, 3 घंटे या 6 घंटे लग रहे हैं, मैं उसी चीज़ को आधे घंटे में सीख जाऊँगा, ठीक है? तो जब आप ब्रेन का सही तरीके से यूज़ करने लगते हो ना, तब वहाँ पे आपको तब मैं बोल सकता हूँ कि आप एक स्मार्ट वर्कर हो, आप एक स्मार्ट पर्सन हो, ठीक है? तो जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं। वो अगर उस उनको कोई डिसीजन लेना है, तो उनके बैकएंड में जो भी चीज़ें हो रही होती है ना, एनालिसिस हो गया, तुम्हारा रिसर्च बेस्ड चीज़ें हो गई, वो सब उनके बैकएंड वाले एम्प्लॉइज़ करते हैं, या मैं बोलूँ कि उनकी जो टीम होती है, वो करती है। वो बंदा क्या करेगा, वो डेटा उठाएगा, ऑब्ज़र्व करेगा क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या-क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, उन पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करके वो एक डिसीजन बोल देगा। उस डिसीजन को लेने में उसको इतना टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है? वो क्योंकि एनालिसिस वाला काम उसकी टीम ने कर दिया। तो उसने क्या किया, एक स्मार्टली काम किया। वो हर चीज़ के लिए करने के लिए थोड़ी बैठ रहा है। तो लेबर वर्क उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। लेबर वर्क उसने मिनिमाइज़ कर दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पे लेबर वर्क अपने आप को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हो, जब स्टार्टिंग से ही आप अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर रहे हो, एक सही सिग्नल दे रहे हो, एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हो, एक फ़ोकस्ड होकर चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर रहे हो। जब फ़ोकस्ड होकर स्टार्ट कर रहे हो सीखना, और लर्निंग को आप एक नेचुरल लाइफ़ का एक एक नेचुरल हिस्सा बना रहे हो, ठीक है? तो जब ये चीज़ें करते हो ना, तो आपको लर्निंग से प्यार हो जाएगा सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ है, आपका दिमाग सही तरीके से आप उसको यूज़ करने लग जाओगे, राइट? आप छोटे टाइम स्पैन में भी आप चीज़ों को सही तरीके से सीखने लग जाओगे, सही तरीके से जो तुम्हारा कंटेंट है ना, उसको ऑब्ज़र्व करने लग जाओगे, उसमें से जो कोर नॉलेज है उसको एक्सट्रैक्ट करने लग जाओगे, और ये चीज़ें लाइफ़ में आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं। आप कभी भी आगे कोई चीज़ सीखते हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, या फिर अपना खुद का बिज़नेस रन कर रहे हो, वहाँ पर भी जब आप ब्रेन का सही तरीके से यूज़ करने लग जाते हो ना, तो आपके लिए लाइफ़ काफ़ी ईज़ी हो जाती है यार, और आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब ग्रोथ तो होनी ही होनी है। जब आप अपनी ब्रेन को आप सही तरीके से यूज़ कर पा रहे हो, तो भाई ग्रो कर ही लोगे तुम, सिंपल सा है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है, तो जब आप ब्रेन को उस लेवल पर ले जाते हो ना, तो आप किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। तब आपका 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 सिग्नल, आपकी बॉडी में सिग्नल्स क्या आएँगे, बॉडी से सिग्नल्स क्या आएँगे, ब्रेन से क्या सिग्नल्स आएँगे कि भाई अब तू खुद का करना, तेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि भाई तू खुद का उससे बेटर कर सकता है। तब वहाँ से जो पॉज़िटिव चीज़ें, जो पॉज़िटिव वाइब्स आई है ना, और जो तुम्हारे अंदर वो जो करेज डेवलप हुआ है, वो नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं आता, ठीक है? भले ही उसको कितना कोडिंग आती है, कितनी प्रोग्रामिंग आती है, कितना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग हो, पर अगर उसके अंदर से वो सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है ना, कि भाई कुछ करना है, कुछ तोड़ना-फोड़ना है, ठीक है? तब तक वो अपनी लाइफ़ में ना रिस्क लेगा, और ना वो इतना आगे बढ़ पाएगा जितना एक एक पॉज़िटिव इंसान, जितना एक करेजियस इंसान आगे बढ़ सकता है और अपनी लाइफ़ में कुछ बेटर करने के लिए बड़े-बड़े स्टेप ले सकता है अपनी लाइफ़ में, राइट? तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं। अब मैं आपको क्या सिखाता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि 21 डेज़ तक आप 15 मिनट्स पर डे अगर देते हो, तो किस तरीके से आपकी नेचुरली ये चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो जाती हैं, और कैसे आप चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हो, कैसे पॉजिटिव सिग्नल्स जनरेट होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि चीज़ों को आपको सीखना क्या है, क्या-क्या स्टार्टिंग में करना है। लेट्स सपोज़ आपको कोडिंग सीखना है, ठीक है? तो आप कोडिंग सीखने वाले हो, मान लो तुम कोई भी लैंग्वेज मान लो, सी प्लस प्लस मान लो, या फिर जावा मान लो, या फिर कोई भी, ठीक है? आप कोई लैंग्वेज सीखने वाले हो, राइट? आपको क्या करना है? आपको छोटे-छोटे गोल्स पहले बनाने हैं कि सबसे पहले वीक ये वीक 1 हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया वीक 2, और ये हो गया वीक 3, ठीक है? टोटल देखा जाए तो ये 7 डेज़, 7 डेज़ और 7 डेज़, कितने हो गए? 21 डेज़, ठीक है? 21 डेज़ का हमारा क्या हो गया प्लान। उसके बाद देखो, सिर्फ़ 21 डेज़ ही यहाँ पे मत देखो कि भाई 21 डेज़ के बाद मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, और बस 21 डेज़ तक झेलने के लिए के हिसाब से पढ़ रहा हूँ कि भाई मैं 21 डेज़ किसी तरीके से 15 मिनट दे के मैं बस इस चीज़ को झेल लूँगा, और उसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं करना। अगर ये मेंटालिटी है, तो भाई दुनिया के कोई लेक्चर्स, दुनिया का कोई मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं कर सकता। अगर मैं अगर तुम मतलब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करो, तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। कोई सेलिब्रिटी को उठा लो, लेट्स सपोज़ शाहरुख खान को उठा लो, ठीक है? शाहरुख खान अगर आज भी उतनी मेहनत ना करें, तो क्या वो शाहरुख खान इतना फ़ेमस हो, या फिर उसको लोग क्या उस नज़रिए से देखें?
या वो इतना जो बड़ा स्टार है, तो क्या वो बड़ा स्टार रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करके एक शिखर पर तो पहुँच जाते हो, पर उस शिखर पर आप बने रहने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो क्योंकि होता क्या है, जब आप एक जगह पर पहुँच जाते हो ना, तो ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं या नीचे से कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं। वो लोग चाहेंगे कि आप वहाँ से नीचे जाओ, वहाँ पे ज स्पेस हो जाए, वहाँ पर वो लोग बैठे, वहाँ पर उससे आगे वो लोग निकले, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन तो लाइफ में आगे हमेशा मिलने वाला है, चाहे आप अभी बिगिनिंग फेज़ में हो या फिर आप अपने करियर में काफ़ी एक शिखर पर पहुँच गए हो। कंपटीशन हर जगह मिलेगा, पर कंपटीशन को आपको अपने सर पर हावी नहीं होने देना है। आप ये सीखो, आप ये सोचो कि आपका कंपटीशन आप खुद हो, ठीक है? अगर आप अपने कॉम्पिटिटर बन जाते हो, अपने आप से कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते हो, तो चीज़ें आप सीखोगी बेहतर तरीके से। और जब आप कंपैरिज़न सिर्फ़ आप खुद ही हो ना, तब आप दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दोगे। आप ये समझना स्टार्ट कर दोगे कि भाई मेरे को कल ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं आती थी, पर आज अगर मैंने मेहनत की है, तो आज मुझे ये चीज़ आ रही है। वहाँ से आपको सीखने को क्या मिल गया कि आपने अगर मेहनत की है तो आपको वो चीज़ आ गई, तो अगर मैं उससे डबल मेहनत करूँगा तो मुझसे उससे ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। तो मैं कल से बेटर बन सकता हूँ आज, और आज से बेटर मैं बन सकता हूँ कल, अगर मैं खुद पर काम करता रहा तो, ठीक है? ये चीज़ें इस तरीके का माइंडसेट लेकर आप जब चलोगे ना, तब लाइफ में हमेशा चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ आती रहेंगी, अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहेंगी, और आपका कॉम्पिटिशन जब आप खुद ही रहोगे ना, आप हमेशा अपने आप से बेटर बनते जाओगे। जब आप अपने आप से बेटर बनते जाओगे ना, तो आप दूसरे लोगों से भी बेटर बनते जाओगे। क्योंकि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो भी उस भीड़ को देख रहे हैं कि भाई भीड़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, लोग क्या-क्या कर रहे हैं, लोग इतने स्मार्ट हैं, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। रोते रह जाओगे, भीड़ को देख के बैठोगे ना, रोते रह जाओगे। कॉम्पिटिटर अपने आप के बनो, अपने आप से कॉम्पिटिशन करो, अपने आप से बेटर वर्ज़न बनने की कोशिश करो। सबसे बेटर चीज़ ये होती है लाइफ़ में, ठीक है? तो 21 डेज़ मान के मत चलना। आप सिर्फ़ 21 डेज़ आप इस चीज़ को हैबिट बना रहे हो। क्योंकि 21 डेज़ में जब आप कोई चीज़ 21 डेज़ तक लगातार करते रहते हो ना, तो वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है। वो आपके नेचुरल लाइफ़ में एक तरीके से एक हिस्सा बन जाता है, ठीक है? कि आप जब कोई चीज़ आप 21 डेज़ तक करते हो, फिर आपको वही चीज़ करने में इतना इतना दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब आप उसके आदी हो गए हो, आपको उसकी लत लग गई है, ऐसा ऐसा मान सकते हो, राइट? तो आपको करना क्या है स्टार्टिंग में? आपको सिंपल 1 वीक के लिए आपको करना क्या है? आप सबसे पहले 1 हफ्ते तक आपको किसी भी लैंग्वेज के जो सिंटैक्स हैं, वो सिंटैक्स को अच्छे से पढ़ना है, उनके मीनिंग्स को पढ़ना है कि एक्चुअली जैसे लेट्स सपोज़ अगर मैं बोलूँ system.out.println, अब ये काम क्या करता है? कहाँ से system.in आया है? कहाँ से println आया है? ये कैसे काम कर रहा है? इसको मैं और कैसे मॉडिफ़ाई कर सकता हूँ? कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? उन चीज़ों को प्रॉपरली, चैट जीपीटी है तुम्हारा, जीएफजी है, तुम्हारा डब्ल्यू3 स्कूल है, बहुत इंटरनेट है, दुनिया भर के रिसोर्सेज़ उपलब्ध हैं तुम्हारे पास। तुम 15 मिनट कुछ भी करो, साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी लगाओ, तुम्हें सिर्फ़ फ़ोकस करना है कि 15 मिनट तक मुझे अपने टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना है। जब ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लोगे ना, तो उस टाइम को आप सही तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना भी स्टार्ट कर दोगे, और वहाँ से ही आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले हमें सिंटैक्स देखना है, उस लैंग्वेज के डेटा टाइप्स देखने हैं कि क्या-क्या डेटा टाइप्स हैं, और कब मुझे उस डेटा टाइप्स को यूज़ करना है, कैसे-कैसे काम करते हैं, मुझे पर्टिकुलर डेटा टाइप को कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ केसेस होते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है? और क्या देखना है, बेसिक इनपुट-आउटपुट देखना है कि इनपुट करना है प्रोग्राम में तो कैसे करना है, आउटपुट कुछ प्रिंट कराना है तो कैसे करना है। मतलब आपको बेसिक चीज़ें, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपकी बेसिक चीज़ें आप 1 हफ्ते में पर डे 15 मिनट दे के इसको कवर कर सकते हो। दिमाग को ये सिग्नल दे देते हो कि भाई मेरे को 15 मिनट देना है, पर इसको सही तरीके से यूज़ करना है। और आप अलार्म लगा लो, ठीक है? 15 मिनट का आप टाइमर लगा लो कि भाई 15 मिनट बाद मैं नहीं पढ़ूँगा। आपने अपने आप को सिग्नल दे दिया कि भाई अब तो तेरे पास 15 मिनट है। अब तू जो भी कर, पर मेरे को 15 मिनट में अपने टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना है, ठीक है? जब ये सिग्नल दोगे ना, आपका ब्रेन थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, और उस एक्टिवनेस में आप चीज़ों को सही तरीके से सर्च भी करोगे, सही तरीके से उसको ग्रैब भी करोगे, सीखोगे भी, और दिमाग में बैठा भी लोगे। एकदम भगना नहीं है, पर दिमाग में ये बैठा है कि मेरे को 15 मिनट में चीज़ सीखनी है, पॉजिटिव सिग्नल देने हैं, रेस में नहीं लग जाना है। रेस में नहीं लगना, ठीक है? रेस में लग जाओगे तो नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव सिग्नल देना है कि मेरे को 15 मिनट में ये चीज़ें सीखनी है, किसी तरीके से सीखनी है, बस इतना, राइट? 1 हफ्ते तक आप सिंटैक्स, डेटा टाइप्स और इनपुट-आउटपुट की जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आप समझना, किसी भी लैंग्वेज के उठा के।
फिर आपको क्या करना है, सेकंड वीक में आपको क्या करना है, आपको जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं ना तुम्हारे, इफ एल्स स्विच एल्स इफ, ये सारी चीजें आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाले चीजें, कंडीशनल प्लस लूपिंग लूपिंग में तुम्हारे डू वाइल, वाइल, फॉर ईच, ये जो चीजें आती हैं, इनके आपको बेसिक प्रोग्राम्स आपको 1 हफ्ते तक करना है। 15 मिनट इनको इनको भी देना है पर डे, और 1 हफ्ते तक आप कंडीशनल प्लस लूपिंग वाले प्रोग्राम्स आपको करने हैं। ठीक है। वीक थर्ड से आप क्या करोगे, वीक थर्ड से आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट इन द सेंस, आप स्टार्टिंग में पैटर्न वाला पैटर्न जैसे होते हैं ना, नॉर्मली जब स्टार वगैरह प्रिंट करते हैं, ट्रायंगल प्रिंट करते हैं, या फिर सर्कल प्रिंट करते हैं, या फिर रिवर्स में कोई नंबर प्रिंट कर रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो बेसिक बेसिक जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स, कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बना लिया, या फिर हमने कि मैथमेटिक्स में कुछ फंक्शंस बना लिए, और उसका एक प्रोग्राम बना लिया कि वहाँ पे केस वाइज वो सारे फंक्शंस मेरे को रन कराने हैं। ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने हैं आपको 1 वीक तक। ऐसे करके आप मल्टीपल प्रोजेक्ट आइडियाज निकाल सकते हो गूगल में सर्च करके कि भाई एकदम छोटे छोटे प्रोजेक्ट आइडिया मेरे को दे दो जो कि मैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कर सकूं। एकदम छोटे छोटे प्रोजेक्ट आइडिया उठाने हैं, वहां से ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। आप देखोगे क्या कि जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके कॉलेज में या फिर नॉर्मल कॉलेज से अभी रिलेट करता है। कॉलेज में एक सेमेस्टर में अगर कोई लेट्स सपोज अगर सी पढ़ाई जा रही है, तो एक सेमेस्टर में पूरा सेमेस्टर भर चलती रहेगी। एक सेमेस्टर और 6 महीने का होता है आई थिंक। हाँ, 6 महीने का ही होता है एक सेमेस्टर। ठीक है। तो एक सेमेस्टर में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी सिखाई जाएगी, वो भी आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे। थ्योरी लिखाने में टाइम चला जाएगा, फिर लैब होंगे, फिर असाइनमेंट्स होंगे, फिर न जाने क्या-क्या दुनियादारी करते रहेंगे, पर फिर भी आप 6 महीने में भी वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख पाओगे। पर यहाँ पर क्या होगा, आप विदिन 21 डेज़ उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स आपके क्लियर हो गए। क्या हो गए? बेसिक्स आपके क्लियर हो गए। आपको सिंटैक्स का नॉलेज हो गया, आपको डेटा टाइप्स आ गए, आपको इनपुट-आउटपुट लेना आ गया। आपने कंडीशनल और लूपिंग के स्टेटमेंट्स वाले जो प्रोग्राम्स हैं, वो आपने देख लिए, वो कर लिए। हर तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट को मतलब इम्प्लीमेंट करना आ गया। लूपिंग स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करना आ गया। फिर वीक 3 में आपने छोटे-छोटे प्रोग्राम्स भी कर लिए, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट भी कर लिए, मिनी प्रोजेक्ट्स कर लिए एक तरीके से, ठीक है? आपका किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को 21 डेज़ में आपने कवर अप कर लिया। अब बात आती है डेटा स्ट्रक्चर्स पर, ठीक है? अभी हमने डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं देखे यहाँ पे। 21 डेज़ में हमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर किए सिर्फ़ 15 मिनट्स पर डे देकर। ये चीज़ आप सोचो कि जो चीज़ सीखने के लिए 6 महीने लग रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में, उस चीज़ को आपने सिर्फ़ 21 डेज़ में कर लिया। अब बारी आती है, अब हमें रुकना नहीं है। 21 डेज़ हो गए भाई, अब वो अपने नेचुरली आपने उस चीज़ को अडैप्ट कर लिया। अब वो आपकी लाइफ़ का एक हिस्सा बन गया। अब आप चाहो तो टाइम बढ़ा भी सकते हो, 15 मिनट से आप उसको आधा घंटा बना लो या 1 घंटा बना लो, या फिर आप चाहो तो 15 मिनट ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? करना क्या है, जब वो नेचुरली आपकी हैबिट बन चुका है, आप अब क्या करोगे, आप अब डीएसए पर मूव कर जाओगे। डीएसए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? नेक्स्ट स्टेप होगा आपका डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। वहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ोगे। पहले एरे पढ़ोगे, एरे के बेसिक वाले प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एकदम बेसिक प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करना। वो बेसिक प्रॉब्लम्स तुमको जीएफजी में मिल जाएंगे, ठीक है? बेसिक्स स्कूल लेवल से स्टार्ट कर सकते हो या फिर नॉर्मल इजी लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। इजी लेवल, उसके बाद इजी लेवल अगर बहुत ईजी लगने लगे तो फिर जाके मूव कर देना है तुम्हें मीडियम लेवल पर जो प्रॉब्लम तुम्हें एकदम समझ में आ रही है उसको, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उस पर ही टाइम देना। और पर डे अब 15 मिनट या फिर अपने हिसाब से उसको टाइम बढ़ा सकते हो। आप 30 मिनट कर दो या फिर 1 घंटा कर लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट? कितना जल्दी चीज़ों को सीखना चाहते हो, वो अपने आप से आइडिया लगा लेना। बेसिक्स वाले प्रोग्राम करने हैं आपको। फिर आपको आना है स्ट्रिंग पर, और इसको भी आप ऐसा मानो कि आप जैसे एरे उठाया ना आपने, एरे को भाई सिर्फ 1 वीक दो, सिर्फ 1 वीक, राइट? तो यहाँ पे एरे पर भी आप 1 वीक मान लो, ठीक है? फिर स्ट्रिंग उठाया, स्ट्रिंग के भी बेसिक्स वाले पढ़े, बेसिक प्रोग्राम्स और मीडियम लेवल की 1-2 प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आता है कि हाँ, कर सकते हैं, तो उनको भी करो, उसको भी आप क्या दो, एक 1 वीक दो। फिर स्ट्रिंग के बाद आप क्या जाओगे, तुम स्टैक या क्यू पे आ जाना या फिर लिंक लिस्ट पर आ जाना। तो स्टैक क्यू आ जाना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्टैक या फिर क्यू, ठीक है? उसकी भी आपको बेसिक्स करने हैं 1 वीक तक। फिर आप आ जाना लिंक्ड लिस्ट पर, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है? लिंक्ड लिस्ट पर आ जाना, उसको भी आप 1 वीक दोगे, और बाद में आ जाना ट्री पर, और ट्री पर भी इतना ही आपको टाइम देना है। और
बाद में अगर आपकी इच्छा हो तो आप ग्राफ भी पढ़ सकते हो, डीपी भी पढ़ सकते हो, वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। बाकी इतना अगर छोटी-छोटी कंपनियाँ टारगेट करते हैं तो वहाँ पे ग्राफ और डीपी वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आप ट्री तक आप नॉर्मली प्रिपेयर हो जाते हो, तो आप एक तरीके से मान सकते हो आप एक सेफ ज़ोन पे हो, जिसमें आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू में बैठोगे तो डीएसए से मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 1 वीक, 1 वीक, 1 वीक, 1 वीक और यहाँ पे भी 1 वीक, ठीक है? तो देखा जाए कितने हुए हैं? 35 डेज़, 35 डेज़ यहाँ पर हुए। तो 21 डेज़ प्लस 35 डेज़ को कैलकुलेट करो। 21 डेज़ प्लस 35 डेज़ कितना हुआ? 6, 3 टू 5। तो मतलब 2 महीने भी नहीं हुए और आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर मतलब 56 डेज़ हुए ना यहाँ पे। 56 डेज़ में आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स भी पढ़ लिए अच्छे से, एक सिस्टमैटिक वे में, और डीएसए भी आपने कवर अप कर लिया। अब आपको छोड़ना नहीं है, अभी भी आप जर्नी में हो, आप अब आपको मेंटेन करनी है उस चीज़ों को। तो मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, पर डे 1 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम, जभी भी मन करे कोई नई प्रॉब्लम उठाया उसको करते गए। आप देखोगे 6 महीने जो बंदा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं सीख पा रहा है, पर विदिन 6 मंथ आपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मास्टरी कर ली। आपके बेसिक्स फाउंडेशनल चीज़ें आपकी क्लियर हैं, आपका डीएसए क्लियर है, आपसे प्रॉब्लम भी बन रही है और आप अपने दिमाग को सही तरीके से यूज़ कर पा रहे हो। ये बेनिफिट्स होता है 21 डेज़ तक किसी चीज़ को हैबिट बनाने का। आपने छोटे-छोटे सेगमेंट्स में चैलेंजेस लेना एक्सेप्ट किया, ठीक है? उस पर अपने दिमाग को स्मार्टली यूज़ किया। आपने सिग्नल दिया भाई दिमाग को, उसको पागल बनाने की कोशिश की, भाई तेरे पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं और तेरे को ये चीज़ पढ़नी है। भाई पढ़नी है, कैसे भी करके तुझे सीखना ही सीखना है। 15 डेज़ को प्रोडक्टिव तरीके से निकालना ही निकालना है, ठीक है? तो जब इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में आप अपने दिमाग को यूज़ करना स्टार्ट करते हो ना, तो भाई 21 डेज़ बहुत ही कम होते हैं यार। आप बहुत कुछ बेटर कर सकते हो। और ये तो मैंने एक बड़े से प्रोसेस को समझाया है। अगर आप प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग में इन चीज़ों को कैप्चर करने के लिए, सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको। और टाइम कैसे दें, कैसे हैबिट बनाएँ? स्टार्टिंग में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना कि भाई कोडिंग मेरे से नहीं बन रही, छोड़ दिया कोडिंग। पर नहीं बन रही उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं अच्छे से। आपने बेसिक्स पर अपने ध्यान नहीं दिया। आपसे नॉर्मल अगर मैं पैटर्न वाला प्रॉब्लम ही पूछ लूँ जिस पे स्टार प्रिंट करना हो, अगर कुछ अजीब-सा मैं लॉजिक दे दूँ ना कि ऐसे प्रिंट करके दिखाओ, वैसे प्रिंट करके नहीं कर पाओगे। तो जब वहाँ से बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, आपके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट नहीं ब बिल्डअप हैं, तो आप कैसे डीएसए पर मतलब पढ़ सकते हो? कभी भी कुछ भी अगर अलग टाइप का क्वेश्चन आए, आपसे नहीं बनेगा, आप मतलब बोर हो जाओगे या फिर छोड़ दोगे कोडिंग। आप चाहोगे ही नहीं कि भाई मैं इसमें क्यों टाइम दूँ? क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए ना, इंटरनेट के समय में, आज के समय में इतने सारे ऑप्शंस हैं ना, इतने ज़्यादा एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस हैं ना, आपको जैसे जहाँ पे लगता है कि भाई मेरे को दिक्कत हो रही है यार, मेरे से चिड़चिड़ापन हो रहा है अंदर से, अब मेरे को नहीं पढ़ना, छोड़ देना, कोडिंग-वोडिंग भाड़ में गई। आपके पास मनोरंजन के साधन इतने सारे उपलब्ध हैं, आप उन पर स्विच कर जाते हो। कुछ टाइम के लिए डोपामाइन रिलीज़ होता है, अच्छे-अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और बस लग गए वहाँ पे। और एक टाइम बाद जब देखते हो सब ग्रो कर रहे हैं, आपके फ्रेंड ग्रो कर रहे हैं, आप वहीं पर हो। फिर अंदर से आता है, वो होता है डिमोटिवेशन। फिर आपके दिमाग में ऐसे सिग्नल्स जाएँगे, वही हैप्पी हार्मोन्स अब सैड हार्मोन्स में बदलने लगेंगे। फिर कुछ टाइम बाद जब मेहनत करने की आदत ही आपकी नहीं है, छूट गई वो आदत, फिर आपसे आपके बॉडी में ऐसे सिग्नल जाएँगे कि भाई तेरे से ना हो पाएगा और बस वहीं पर आपका एंड हो जाता है। जब आपके ब्रेन में सिग्नल चला जाए ना कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा और तू एकदम हार चुका है, अब तू कर भी नहीं सकता, बस वहीं से आपका द एंड हो जाता है, राइट? तो उस स्टेज में पहुँचने से पहले अपने आप को, अपने ब्रेन को इस तरीके से स्टिम्युलेट कर सकते हो, इस तरीके से एक पॉजिटिव सिग्नल दे सकते हो और इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के कोई चीज़ को ऐसे फॉलो कर सकते हो, उसको अपनी नेचुरल लाइफ में उसको एक अपना हिस्सा बना सकते हो और उसको एन्जॉय कर सकते हो। क्योंकि कोडिंग अगर एन्जॉयबल जर्नी है तब तो आपके लिए बेटर है, पर अगर आप उससे बहुत इरिटेशन हो रहा है, आपको साला पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, एकदम बस केवल लाचारी में पढ़ रहे हैं कि भाई किस तरीके से मेरे को इंटरव्यू क्रैक करना है, इस वजह से मैं पढ़ रहा हूँ। तो अभी आपको लग रहा है कि इंटरव्यू क्रैक कर रहा हूँ, इस वजह से पढ़ रहा हूँ। एक टाइम पर जब जॉब मिल जाएगी ना, वहाँ पर आपको फ्रस्ट्रेशन लगेगा, भाई मेरे को कोडिंग करनी पड़ती है, मेरे को प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, वहाँ पे फिर बोरिंग लगेगा। और फिर लगेगा भाई मेरे को जॉब ही नहीं करनी है या फिर मेरे को जॉब स्विच करनी है और ये फ्रस्ट्रेशन आपका हर कंपनी में कंटिन्यू होता रहेगा। आप कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होगे कि मेरे को पर्टिकुलरली इस चीज़ पर अब मज़ा मज़ा आ रहा है। तो मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अपने ब्रेन में आपने पॉजिटिव सिग्नल्स दिए नहीं स्टार्टिंग से ही। आप उसको एक घसीट रहे हो बस केवल, मतलब ज़बरदस्ती कि भाई मेरे को बस करना है और पैसे कमाने इस वजह से मेरे को ज़बरदस्ती ऐसा करना पड़ रहा है। पर जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे ना, उस चीज़ को बेटर तरीके से करोगे, आपके पास बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगे।
आप इंडिया से अमेरिका जा सकते हो, सिंगापुर जा सकते हो और वहाँ पर भी आप मतलब ग्रो करोगे। अगर आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स हैं, तो ज़रूरत किस चीज़ की है? हैप्पी हार्मोन्स की है। तो हैप्पी हार्मोन्स में आप चीज़ों को सही तरीके से सीखना स्टार्ट कर देते हो, सही तरीके से सही डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? एक बीज को अगर आपने गलत मिट्टी में डाला ना, वहाँ पे वो ग्रो नहीं करेगा, पर उसको अगर सही मिट्टी में डाला, उसको सही तरीके से खाद-पानी मिल रहा है ना, तो वो ग्रो करता रहेगा। तो वैसे ही अगर आप अपने आप को सही एनवायरनमेंट में रखोगे ना, आप ग्रो करोगे। गलत एनवायरनमेंट में रखोगे, नहीं ग्रो करोगे। तो चीज़ों को रिलेट करना सीखो और एक स्ट्रैटेजी, एक सही तरीके से अपने आप को मतलब आगे बढ़ना सीखो, राइट? तो कुछ ज़्यादा मैंने ज्ञान दे दिया, पर आई थिंक ये चीज़ें आपके लिए काम करने वाली हैं और इन चीज़ों को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और मुझे इन चीज़ों के रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि ये कैसे काम करती हैं, राइट? क्योंकि जब आप अपने आप को छोटे-छोटे सिग्नल्स देते हो ना, अपने ब्रेन को छोटे-छोटे सिग्नल्स देते हो ना, तो बहुत ही बेटर तरीके से काम करता है। अपने आप को एकदम बड़ी-सी चीज़ें, एकदम प्रॉब्लम मत लाद दो अभी से, कि भाई मेरे को ये करना ही पड़ेगा, मेरे से नहीं हो रहा है और बस अभी कर लूँ, एक कंपनी में इंटरव्यू निकाल लूँ, फिर छोड़ दूँगा। ये ऐसे-ऐसे करोगे ना, लाइफ़ काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। तो सही सिग्नल्स दो, सही हार्मोन्स रिलीज़ करवाने के लिए, ठीक है? और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आसान है यार, कोडिंग-वोडिंग इतना कुछ ख़ास है नहीं। और अगर मज़ा नहीं आ रहा है, तो मज़ा ऐसे आएगा, 21 डेज़ से करके तो देखो, 15 मिनट ही तो देना है टोटल। देखा जाए तो भाई पर डे तुम 4 घंटे से 5 घंटे रील्स देखने में निकाल देते होगे। अगर खुद से सवाल करने स्टार्ट करो, कभी फ़ोन चेक करने जाके अपना कि कितना तुम टाइम कंज़्यूम कर रहे हो रील्स पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर, 4 घंटे 5 घंटे तो नॉर्मल है, ठीक है? तो जहाँ 4 घंटे 5 घंटे वहाँ 15 मिनट दे दो स्टार्टिंग में 21 डेज़ के लिए। और वहाँ पर जहाँ 4 घंटे 5 घंटे देकर भी आपको ₹1 भी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर 15 मिनट अगर दे दोगे और 3-4 महीने अपने ऊपर इस तरह से काम कर लोगे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाला है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें सीखो, ग्रो करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ आपसे। और 100 डेज़ कोडिंग चैलेंज भी हमारा चल रहा है। तो अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो पहले इस तरीके से लर्न करना स्टार्ट करो, उसके बाद फिर 100 डेज़ कोडिंग चैलेंज को जॉइन कर लेना। जिस पर वो 100 प्रॉब्लम्स अगर आप कर लेते हो अच्छे से, तो आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाते हो, ठीक है? तो बाकी इसको जॉइन कर लेना। बाकी तुम्हारे बेनिफिट्स के लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। वहाँ पर वीडियो चेकआउट कर लेना। अगर तुम्हें लगे कि उससे रिलेटेड मैं और वीडियो बना सकता हूँ, तो मेरे को सजेशंस बिल्कुल देना, ठीक है? उन पर मैं काम करूँगा और उनसे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, राइट? बाकी वीडियो लाइक ज़रूर करना, एक कमेंट ज़रूर करना कि अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताना, राइट? और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।